नमकीन सेवियों की एक बहुत ही रेयर रेसिपी जो कि मैंने खुद अपनी शादी के बाद ही बनाई है। तकरीबन 2 साल पहले बनाई थी और मुझे इतना पता है कि ये सराइकियों की फ़ेवरेट डिश है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल चाल है जी? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे और अपने अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो जी मेरे बेटे ने ना यकदम से फरमाइश की कि मम्मा मुझे सेवियां ही खानी है, क्योंकि ये मेरे बेटे की ना फेवरेट है और कहीं ना कहीं मेरी भी फेवरेट है। तो यकदम से ना मैंने बस रैंडम सी वीडियो बनाई है। मैंने कोई सेटअप नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। जो भी ऑलरेडी सेटिंग हुई है मेरे किचन की ना, शाम का टाइम था, 5 बजे का, मगरिब की अज़ान होने वाली थी। तो बस मैंने जल्दी जल्दी से ना सोचा आज आप सब लोगों के साथ ना अपनी जो रैंडम सी रूटीन है ना वो शेयर करती हूँ। और आज लास्ट में आप सबके साथ एक बर्थडे व्लॉग इंशाल्लाह शेयर करूँगी। भाई की बर्थडे थी तो वो हम लोगों ने कैसे सेलिब्रेट की। और जी बस मैं आई हूँ किचन में, मैंने कढ़ाई उठाई है, उसको मैंने चूल्हे पे रखा है। थोड़ा सा ज़ीरा ऐड किया, प्याज जल्दी जल्दी काट के ऐड किए और साथ ही साथ मैंने खड़ी खड़ी ने ना फटाफट से आलू पील कर लिए। आलू पीलर बहुत अच्छा है ये जो हमारे पास है ना। वैसे तो मैंने 3-4 लेके आई थी, 3-4 ही गुम हो जाते हैं। तो जब भी सब्जियां काटते हैं ना उसमें पड़ा रहता है। जब एक्स्ट्रा चीज़ें हम लोग डस्टबिन में फेंकते हैं तो साथ ही हमारा पिलर भी चला जाता है। लेकिन इस पिलर को हम लोगों ने बड़ा संभाल के रखा हुआ है और बड़ी मज़े की चीज़ है। आप सब भी आलू पिलर यूज़ किया करें, मिनटों में काम हो जाता है। यहाँ पे जी मैंने जल्दी जल्दी आलू काट लिए। मैं अक्सर ना इसमें चिकन भी ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि फिर चिकन की जो यखनी निकलती है ना वो बड़ी मज़े की लगती है। सेवियों की कोई भी मुश्किल रेसिपी नहीं है, बहुत जल्दी बन जाती हैं, झटपट बन जाती हैं। यहाँ पे जी थोड़ा सा अदरक लहसुन ऐड किया है। सिंपल सी रेसिपी है जो नॉर्मल हम लोग जैसे आलू की या चिकन की कोई भी सालन बनाते हैं ना वैसे बना रही हूँ मैं। मुझे तो मैंने ना शादी से बहुत पहले हम लोग सराइकियों के मोहल्ले में रहते थे, वहाँ पे ना मैंने उनको खाते हुए देखा था। वो लोग बड़ी सिंपल सी आलू डाल के ना सेवियां बना लेते हैं। तो फिर हम लोग शिफ्ट हो गए यहाँ से, तो मैंने फिर कभी भी ये वाली डिश ट्राई नहीं की थी। तो फिर शादी के बाद ही ना तो मुझे बताया किसी ने कि इस तरह डिश बन जाती है, तो मैंने बस घर में ही फटाफट दुकान से मंगवाई और बना ली और बहुत मज़े की बनी थी। मुझे याद था कि मैंने बचपन में एक दफ़ा खाई थी, तो इसलिए मैंने ना अपनी याद को ताज़ा किया। यहाँ पे जी बस मैंने अच्छी तरह भून लिया है, नमक मिर्च ऐड की, दड़ा मिर्च ऐड की और इसमें कोई भी ख़ास मसाले मैंने इतने ऐड नहीं किए, क्योंकि मेरे बेटे ने खानी थी। वैसे तो वो स्पाइसी बहुत शौक से खाता है, मेरी तरह है, चटपटी चीज़ें खाने का शौकीन है। पानी ऐड किया और साथ ही मैंने सेवियाँ ऐड कर देनी है जब पानी को बॉयल आ जाना है। और जी बस ये हमारी चटपट सी रेसिपी रेडी होगी। मैंने हाफ़ ऐड की थी क्योंकि फिर असदुल्ला का किसी दिन दिल कर पड़ना है तो फिर मुझे बना के देनी पड़नी है, तो मैंने इससे बेहतर समझा कि मैं इसको ना आज हाफ़ ही बना के देती हूँ। तो यहाँ पे आलू को ना तकरीबन मैंने हाफ़ से ज़्यादा गला लिया था। लास्ट में मैंने लेमन ऐड कर दिया है और इसको मैंने दम लगा देना है। और थोड़ा सा नमक भी कम था वो भी ऐड कर दिया मैंने। सूखा इसमें हरा धनिया डाला और बस जी हमारी ज़बरदस्त सी रेसिपी अब जो है ना दम पे चली गई है। और जी बच्चों को हो गई हैं छुट्टियाँ माशाल्लाह से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों की हो गई हैं जी मौजें, जैसे हमारी मौजें हुआ करती थी छोटे होते। तो ना मैं अक्सर सोचती हूँ कि जैसे अब हमारे घर में भी बच्चों ने आना होता है, नंदों ने आना होता है, बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं। नंदों ने अपने घर पे आना होता है, मैं भी जब छुट्टियाँ होती हैं मैं भी अपने घर में जाती हूँ, तो इतना मज़ा आता है। बचपन के दिन याद आ जाते हैं कि बचपन कितना खूबसूरत था, कितनी लापरवाही वाली ज़िंदगी थी। इंसान कितना ज़्यादा लापरवाह होता है ना अपने बचपन में, वो ज़िंदगी के किसी मरहले में नहीं होता, क्योंकि तब हमें कोई फ़िक्र ही नहीं होती, हमें किसी किस्म की फ़िक्र नहीं होती, हम किसी टेंशन में नहीं होते। हमें ना आने वाले वक्त की फ़िक्र होती है, ना गुजरे हुए वक्त की फ़िक्र होती है, ना जो आएगा अच्छा आएगा बुरा आएगा, किसी चीज़ की हमें कोई जिम्मेदारी नहीं होती, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। तो बस चिलिंग माहौल होता है और माशाल्लाह से माँ बाप का प्यार भी बचपन में सबसे ज़्यादा ही मिलता है, क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों की जब छोटे होते हैं ना बहुत ज़्यादा केयर करते हैं। तो आज जब उसी दौर से गुज़र रही हूँ ना मैं, तो मैं सोचती हूँ कि हमारी अम्मी ने भी हमें ऐसे ही पाला था, हमारी अम्मी ने भी ये सब कुछ हमारे लिए किया है जो आज हम अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं माशाल्लाह से। तो कभी कभी दिल करता है कि इंसान छोटा हो जाए और अपनी अम्मी अब्बू के पास वापस चला जाए और हमें फिर से छुट्टियां हों और हम फिर से नानो हाउस जाएं। और अल्लाह पाक मेरे नाना और नानी अम्मी को ना जन्नत में आला मुकाम दे, आमीन आमीन। दादा अबू और दादों को भी
माशाल्लाह से हम लोग अपने अब्बू के साथ ही रहते थे, दादा दादी और नाना नानी। जो नाना नानी तो पहले ही डेथ हो गई थी, दादा दादी की बाद में डेथ हुई थी। हमारे बहुत अच्छे थे माशाल्लाह से, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन आमीन। तो जब भी जाते थे ना, ज़िंदगी का बड़ा गोल्डन टाइम उनके साथ गुजारा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा टाइम उनके साथ गुजरा है। बस अब दुआओं में याद कर सकते हैं। तो मैं कभी कभी हंस रही होती हूँ कि नूरैनी को देख के मेरा दिल करता है कभी कभी कि मैं भी छोटी छोटी हो जाऊँ और अपनी अम्मी के पास वापस चली जाऊँ। लेकिन जी जो ज़िंदगी चल रही है ना, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी बहुत अच्छी है। जो आएगी अल्लाह पाक के करम से वो भी अच्छी होगी, जो गुजर गई है वो भी बड़ी अच्छी है। सिर्फ इतना सा फ़र्क होता है, बचपना ना लापरवाही वाला होता है, उसमें इंसान किसी किस्म की टेंशन नहीं ले सकता, ठीक है, ना किसी को दे सकता है। और जो अब ज़िंदगी है ना, इसमें ये होता है कि इंसान को कहीं ना कोई फ़िक्र होती है, टेंशन होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो इंसान अगर डीलिंग जानता हो ना अच्छी अपनी, कि वो डील कैसे करेगा अपने तमाम मरहलों से, तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो ही जाता है। तो आने वाले वक्त को कभी ना सोचें कि अगर हमारे पास ये पैसे नहीं होंगे तो हमारा आने वाला वक्त कैसा होगा, हमारे बच्चों का कैसे क्या बनेगा, हम क्या करेंगे, हम ये है वो है। नहीं, ये चीज़ें ना सोचा करें, क्योंकि राज़िक सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह ताला ने देना है, अल्लाह ताला का वादा है। अगर कुछ जोड़ के भी रखा है ना, तो कोई ख्वाहिश है तो उसको पूरा कर लें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, ठीक है। आखिरत की तैयारी करके रखें, क्योंकि अगर आज नहीं तो कल अगर मरना पड़े तो ये सोचें कभी बैठ के कि हमारी तैयारी है या नहीं। तो अगर ज़िंदगी में कुछ जोड़ा हुआ है ना, तो उसको खर्च कर लें, लगा लें, क्योंकि हो सकता बाद में ज़िंदगी में मौका ना मिले। तो अगर ख़त्म भी हो जाएगा ना, तो अल्लाह पे तवक्कल करें ना, अल्लाह पाक इंशाल्लाह देंगे, क्योंकि अल्लाह पाक ने ही हमें देना है। उसी का वादा है हमारे साथ कि मैं राज़ुक हूँ, मैंने देना है, मैंने पैदा किया है। वो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है हमसे। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से मेरे देवर की यानी कि भाई की ना बर्थडे थी, तो यहाँ पे उनके लिए पिज़्ज़ा और केक उनको, और 2 पिज़्ज़े थे, केक और बिरयानी उनके लिए बना के उनको सरप्राइज़ दिया गया माशाल्लाह से। अल्लाह पाक ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक खुश रखे। बर्थडे का तो मतलब होता है कि 1 साल कम हुआ, लेकिन सेलिब्रेशन करनी चाहिए। छोटी छोटी खुशियाँ ज़िंदगी में बड़ी ज़रूरी होती हैं, एक दूसरे की वैल्यू का पता लग जाता है। ये देखिए जी, हमने ग्रीन बिरयानी बनाई थी, उसकी रेसिपी मैंने पिछले व्लॉग में शेयर कर दी है। साथ में हम लोगों ने तो बनाए थे जी पिज़्ज़े, एक पिज़्ज़ा बाहर से आया था, एक पिज़्ज़ा हमने बनाया था। रायता, सलाद और मिठाई भी भाई को बाहर से ही आई थी। माशाल्लाह से बड़ा मज़ा आया। रहील बैठा हुआ है पास, भतीजे भतीजियाँ बैठी हुई हैं, और मेरी मानो का मूड एज़ यूजुअल हर उस मौके पे ऑफ हो जाता है जिस मौके पे के ऑफ नहीं होना चाहिए। उसको आदत है कि मूड ऑफ ही रखना है। साथ में जी अम्मी बैठी और बर्थडे करते ही हम लोग सीधा वलीमे के वेन्यू पे पहुंच गए हैं। ये वही वाली शादी है जिसका मैंने लास्ट व्लॉग में मेहंदी के 2-3 क्लिप्स दिखाए थे। तो मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया। यहाँ पे ना मैं आपको अपनी ब्लैक वाली मैक्सी दिखा रही थी, जो कि मैंने अपने भाई की शादी पे एज अ साड़ी वेयर की थी, और इस वाली शादी पे एज अ मैक्सी वेयर की थी। मैंने इसीलिए ही इसको इसी डिज़ाइन में बनवाया था, ताकि जो है ना, अगर बंदे को किसी फैमिली फंक्शन में पहननी पड़े ना, तो हम इसको जो है ना सेट कर ले। साड़ी तो हर जगह नहीं ना पहनी जा सकती, करीबी रिश्तेदारों में ही पहनी जा सकती है। यहाँ पे जी फातिमा, आयशा, नूर, एनी, माशाल्लाह से बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। और जी मेरी आवाज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि मेरी आवाज़ मुझे नज़ला बहुत ज़्यादा हुआ है। मैंने आज ही व्लॉग एक अपलोड किया था, तो उसमें भी मेरी आवाज़ इसी तरह आई हुई है। ये है जी वलीमे का टोटल हमारा वेन्यू है, ठीक है। और हमारी सारी फैमिली थी माशाल्लाह से, बड़ा मज़ा आया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हम लोगों ने वलीमे पे। और जी मेरी आवाज़ को अवॉइड करना है, क्योंकि मुझे शदीद किस्म का नज़ला हुआ है। ये है जी नूरैनी को मैंने तैयार किया था। आप सब देख के बताइएगा नूरैनी कैसी लग रही थी। और फातिमा आयशा अपने घर से तैयार होकर आई हुई थी। माशाल्लाह से सभी प्यारे लग रहे थे। हम लोग तो सामने आते नहीं है, तो हम अपने बच्चों को ही माशाल्लाह से प्यारा प्यारा दिखाते रहते हैं। चले जी, यहाँ पे हम सब लोग बैठे हुए थे अपनी फैमिली के साथ। मेरी कज़नें थी, भाभियाँ थी, और सब यानी कि मिल। और जी मेरा व्लॉग थोड़ा सा ये वाला लंबा है, लेकिन आपने मेरा व्लॉग फुल वॉच करना है। चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। ये है जी हमारा रहील काका। और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर किया करें। मेरी अगर वीडियोस अच्छी लगती है ना, तो कमेंट भी कर दिया करें, माशाल्लाह कह दिया करें। माशाल्लाह माशाल्लाह कहने से कुछ नहीं होता। और जी मैं जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया ये व्लॉग। और आज के दिन में मैं 2 व्लॉग अपलोड करने लगी हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में बहुत ज़्यादा डेटा हो गया। यही मोबाइल मेरे आम यूज़ का है, यही मोबाइल मैं अपने यूट्यूब के लिए यूज़ कर रही हूँ।
तो इसलिए डाटा बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो कि मेरे लिए बिल्कुल भी मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए मैं दोबारा व्लॉग लगा रही हूँ। आप सबने मेरा व्लॉग देखना है। माशाल्लाह से मेरी फैमिली और ख़ानदान वाले बहुत सपोर्टिव है, मेरे सारे व्लॉग्स देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है। आप लोगों ने मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करना है। ये है जी मेन्यू का फुल खाना, बहुत मज़ेदार था खाना, स्पेशली रोस्ट और राइस बहुत ज़्यादा मज़े के थे। और जी वलीमा खाते ही हम लोग फौरी तौर पे बाजार चले गए अगले दिन ही। ये 3-4 दिनों के व्लॉग मैंने मिक्स करके लगाए हैं। आपने मेरी वीडियो को फुल वॉच करना है। वीडियो का इख्तिताम होने वाला है जी। अल्लाह पाक सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। और अभी जी थोड़ी सी वीडियो है, आपने रुकना है, मेरी वीडियो को देखना है और जी एक दूसरों को दुआओं में याद रखा करें, जो कि मैं हर व्लॉग में कहती हूँ। और हील और ईमान हमारे साथ थे माशाल्लाह से। इन दोनों ने हमें बहुत ज़्यादा तंग किया। हम लोगों ने घर के लिए छोटी मोटी चीज़ें लेनी थी, कोई कपड़े वगैरह लेने थे, कोई मैचिंग लेनी थी, कोई लेसिस लेने थे। तो ये छोटा सा मैंने व्लॉग बनाया था। मैंने सोचा इस व्लॉग को भी इसी के साथ लगा दूँ, ताकि मोबाइल में से थोड़ा बहुत जो है ना भार हल्का हो जाए। क्योंकि इतने ज़्यादा व्लॉग्स रखे नहीं जाते। ये है ना कि फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। ये देखिए जी, हील और ईमान कपड़ों वाली दुकान पे हमारे साथ चुप करके बैठे हुए थे और इन दोनों को जाते ही भूख लगी कि हमें बस चॉकलेट ले दो, जूस ले दो, कुछ ना कुछ तो ले दो। और जी जिस दिन हम लोग बाजार गए थे ना, उस दिन ना बल्दिया का छापा भी पड़ा हुआ था और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी हमें बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चे फिर आपको पता है बाजार में बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इसके बाद जी हम लोग बर्तनों वाली शॉप पे चले गए, जहाँ से हम लोगों ने घर अपनी किचन के लिए आम जो यूजुअल चीज़ें होती है ना वो ली। और इसी के साथ जी मेरे व्लॉग का इख्तिताम होता है। होप सो आप सब बिल्कुल दुआओं में याद रखते होंगे, मैं भी आप सबको दुआओं में याद रखती हूँ। अल्लाह पाक सबकी नेक ख्वाहिशात पूरी करे। इसी के साथ जी अभी रुक जाए। और जी बस जी थोड़ा बहुत खाया पिया मज्जी की। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।